Yes, students, here is theorem 10.1. Locus of a point which is equidistant from two fixed points is perpendicular bisector of the straight line joining the two points. हमने देखिए जो फिफ्थ पार्ट किया था सेम यही हमें अब प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. तो उसने बोला locus of a point which is equidistant from two fixed points. तो let ये हमारे टू फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, हमने लेट कर लिया. दीज आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स. ओके. देन ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ दिस टू पॉइंट्स. एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो. ये ले लिया, इसको नेम दिया हमने पी. ओके. इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका जो लोकस होगा ना, यानी इसी के साथ में जो पॉइंट्स आएंगे जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, उनका जो लोकस होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो हम क्या करते हैं, इनका जो लोकस है ना, इनका लोकस ये पॉइंट्स है ना, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमने ड्रॉ कर लिया है. ओके. और इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन क्या है हमको? उसने बोला P जो पॉइंट है वो A से और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है. इट मीन्स AP जो है वो किसके इक्वल हो गया? PB के इक्वल हो गया. ओके. अब ये जो लोकस था, इसको हमने एक लाइन ड्रॉ की है, इसको हमने नेम दिया है M. ठीक है. अब ये जो लाइन ड्रॉ की है ये इसको मिड पॉइंट पर कट कर रहा है. ठीक है. ए बी को मिड पॉइंट पर ये कट कर रहा है. तो ए एम और एम बी क्या होगा? इक्वल होगा. ए एम इक्वल होगा एम बी का. थर्ड जो लाइन है पी एम, आप देख पा रहे हैं पी एम लाइन. अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, बोथ ट्राइंगल में पी एम जो लाइन है वो कॉमन है. इस ट्राइंगल में भी है पीएम लाइन और इस ट्राइंगल में भी है. राइट. तो अभी हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है पीएम, जो लाइन जा रही है एल लाइन नाम दे दीजिए इसको, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. गिवन क्या लिखना है हमें? गिवन लिखेंगे ए एंड बी आर टू पॉइंट्स. ए और बी क्या है? टू पॉइंट्स हैं हमारे पास में. पी क्या है? ए मूविंग पॉइंट. मूविंग पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, तो इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो पी इज ए मूविंग पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, जो कि क्या है? ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है. पी इज ए मूविंग पॉइंट which is at equal distance from A and B. Clear? Okay. That means we can say that PA is equals to PB. Right? ये हमें गिवन है. PA is equal to PB. Now to prove हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें करना है पॉइंट P lies on the perpendicular bisector of line AB. पॉइंट P is, ये जो P पॉइंट है वो लाई करता है किस पर? AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर. पॉइंट P is lies on perpendicular bisector of AB. ओके. ये प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है यहाँ पर? कंस्ट्रक्शन देखो हमने क्या किया, P को हमने A से मैच किया और P को B से मैच किया, ज्वाइन किया ना दोनों को. और क्या किया? AB को हमने ज्वाइन किया. ये स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स ही थे, हमने ज्वाइन किया था इनको. ओके.
और क्या किया, PM को हमने मिलाया जो कि AB को M पर कट करता है, तो AM इज इक्वल टू MB हुआ। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, जॉइन, हमने क्या क्या किया, जॉइन AP एंड PB, ड्रॉ PM where AM is equals to MB. Clear? Okay. Now we are going to prove. Proof लिख रहे हैं हम अब, proof. In triangle AMP and BMP एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, BMP, इन ट्राइंगल AMP एंड BMP, इन ट्राइंगल AMP एंड BMP हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP, कहाँ से लिखा हमने, देखो गिवन है पहले से, तो हम लिख देंगे यहाँ पर गिवन है। सेकंड हम लिखेंगे AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, ये कहाँ से लिखा हमने, कंस्ट्रक्शन से, तो ये हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, थर्ड हम देख पा रहे हैं PM इज इक्वल टू PM है कॉमन, PM इज इक्वल टू PM है कॉमन, बोथ में कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, आपने पढ़ा होगा ना 9th में, जब टू ट्राइंगल्स में 3 साइड्स इक्वल होती है तो बाय साइड रूल, बाय SSS रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय, उसको छोड़ दीजिए आप, यहाँ हम लिखेंगे, कैन यू सी क्लियरली, यस, बाय SSS rule triangle AMP is congruent to triangle BMP, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अभी देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, हमने पढ़े हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इक्वल होंगे ना बोथ एंगल्स। ओके, देन वी कैन से दैट एंगल AMP इज इक्वल टू BMP बाय CPCT, एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP बाय CPCT, और CPCT क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच आर इक्वल, किन्हीं भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में अगर हम कोई भी पार्ट्स देखते हैं तो वो इक्वल होंगे, राइट। अगेन सी, दीज आर लीनियर पेयर एंड सम ऑफ लीनियर एंगल्स आर 180 डिग्री। अगेन एंगल AMP प्लस एंगल BMP इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, देखिए दोनों एंगल इक्वल है और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो दोनों एंगल कितना हो गया, दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180 भी है, तो ईच एंगल 90 डिग्री, राइट। और जब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्रूफ हो गया, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम क्या बोलेंगे, PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या लिख देंगे, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M क्या है, मिड पॉइंट तो पहले से ही है 10 और हमने उसे परपेंडिकुलर और प्रूफ कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि PM इज perpendicular bisector of AB, hence proved,
मीन्स हमने प्रूफ कर दिया है। तो फिर से देख लीजिए इसे आप, ये आपका थ्योरम है, यहाँ से स्टार्ट है और इसके आगे का ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।